प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर में है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल मान लेना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी पर रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी पर बस द्वारा तय करती है। यानी कि रूही और उसके घर की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर है रूही और यहाँ है उसका घर। ठीक है। और इसका दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। और यहाँ पर कह रहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा जाती है। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी। ठीक है। ये रेलगाड़ी से जाती है 60 किलोमीटर। और कह रहा है शेष बस द्वारा यात्रा करती है, यानी कि ये जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस की यात्रा हो जाएगा। तो 300 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर किससे यात्रा करती है, बस से। ठीक है। ये हो जाएगा बस। उसके बाद फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, और चाल को कितना माने हैं, यहाँ पर चाल माने हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल को कितना माने हैं, x माने हैं, और बस की चाल को माने हैं y। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चाल है x, और तो यहाँ पर बस के द्वारा कितना तय करती है, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। तो बस का चाल कितना है, y किलोमीटर। यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना घंटा में तय करती है, 4 घंटा लग जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है। तो ये दोनों है, ये दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तभी जाके 300 किलोमीटर होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो रहा है, यानी कि रेलगाड़ी और बस द्वारा दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो रहा है। तो यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद इसे चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, कितना था, यहाँ पर कितना मिला हमें, 60/x। यहाँ पर लिख लेंगे 60/x, और यहाँ पर लिखेंगे 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस के द्वारा तय कर रही है 240 किलोमीटर लिया गया समय। ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है। यहाँ पर जो माने थे, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हो जाएगा दूरी, ये हो जाएगा चाल। ठीक है। यहाँ पर समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बस के द्वारा कितना था, 240 बटा हो जाएगा y। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण को लिख लेंगे। तो ये हो गया समीकरण। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 60 है, 240 है, यहाँ पर 4 है, यानी 4 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 4 से काट देते हैं। तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15x, 15 चौके 60 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये 15 एकम कितना हो जाएगा, 15, और 1 से कम x हो जाएगा। इतना आ रहा है कि नहीं, इतना के बदले इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हमें मानना होगा, यहाँ पर a या b मानेंगे, या x या y मानेंगे, ठीक है। ABCD में से कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसे अभी नहीं मानेंगे। चलिए दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हमें एक समीकरण मिला है, ठीक है। अब इधर से एक समीकरण बन जाएगा, तो फिर से लिख लेते हैं। ए रही रूही, और इसकी घर की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। ये है इसका घर, रूही का घर। तो यहाँ पर कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 100 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से फिर यात्रा कर रही है, ठीक है। ये हो जाएगा रेलगाड़ी, और जो शेष बच जाएगा वो बस से यात्रा करती है, यानी कि 300 में से 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 200 किलोमीटर बच जाएगा, यानी कि 200 किलोमीटर बस से यात्रा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो इसमें भी लिखेंगे समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो चलिए इसे फिर से मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फिर 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर देख लेते हैं। समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा समय कितना है, पहला है 100, और चाल है, चाल को क्या माने, x माने है, पर लिखेंगे 100 बटा x, और है इसमें, और क्या है 200 किलोमीटर, ये बस का है, बस की दूरी 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा दिया गया समय, यह कितना हो जाएगा, तो बस के द्वारा कितना समय लगा है, ये हो जाएगा 200 बटा हो जाएगा y। यहाँ पर लिखेंगे 200 बाटे में हो जाएगा y, क्योंकि बस के चाल को माने है y, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे y। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 बटा x जोड़ देंगे, और 200 बटा y। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। यानी कि बस से यात्रा करने में उसे 10 मिनट रूही को अधिक लगेगा। तो पहले कितना लगा है, 4 घंटा, 4 जोड़ 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट अधिक लग रहा है, इसलिए प्लस होगा। चलिए देख लेते हैं इधर। तो 10 मिनट है, तो हमें घंटा को मिनट में बदलना होगा, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, यह हो जाएगा 6, यहाँ 1 हो जाएगा, अच्छा 4 24, 24 हो जाएगा। 24 एक जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 बटा 6, ठीक है। कितना मिलेगा, 25 बटा 6। तो यहाँ लिखेंगे, फिर से एक बार लिख लेते हैं।
कितना मिला है 25/6। तो घंटा को मिनट में बदले हैं तो मिला है 25/6। ठीक है, तो इसे भी फिर से आप क्या करेंगे, 25 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 100 में 25 कॉमन आ रहा है तो 25 से भाग देकर इसे काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 25 से 100 में भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/x, और इसे 25 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8y हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1/6। तो पहला जो समीकरण मिला था, चलिए पहला समीकरण देख लेते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पर क्या है, 1 है, तीसरा पद क्या है, 1 है, तो यहाँ पर है 1/6, 6 को हटा देते हैं। तो 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तीनों पद में गुणा कर देते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं, यहाँ भी करेंगे 6 से गुणा, जोड़ है 8/y, 6 से गुणा हो जाएगा 1/6 गुणे 6। यहाँ पर 6 से 6 कट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिल जा रहा है कि नहीं, 1 मिल जा रहा है, इसी 6 से 6 कट गया, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 8 6 के। चलिए इधर से कर लेते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24x प्लस 8 6 48 हो जाएगा, 48y बराबर 1। ठीक है, पहले समीकरण के बराबर मिल गया कि नहीं, इसे लिख लेते हैं, 24/x प्लस 48/y बराबर 1। तो इसमें 15/x को इस रूप में लिखे हैं, ठीक है, इस रूप में भी इसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 को। तो इसे लिखेंगे 24 गुणे 1/x। तो ये जब दोनों गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 48 गुणे हो जाएगा 1/y बराबर 1। अब दोनों समीकरण को एक जगह लिखेंगे, एक जगह लिखकर मान लेंगे। तो पहला समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण को लिखेंगे 15 जोड़ 60y और 1 था, यहाँ पर लिखेंगे 24 1/x जोड़ 48 गुणे 1/y। तो यहाँ पर अब हम मान लेंगे, माना कि 1/x को ABCD में से कोई भी लेटर ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं A, और 1/y बराबर B। अब यहाँ पर 1/x के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और 1/y के स्थान पर B लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी वैसा ही लिखेंगे, इसमें भी वैसा ही। यहाँ पर लिखेंगे 15 A जोड़ 60 भी हो जाएगा बराबर 1। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा को लिखते हैं, दूसरा 24 A हो जाएगा जोड़ 48 भी हो जाएगा और 1। इसे मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं बोला कि कौन सा विधि से बनाना है, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि थोड़ा इजी लगता है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, दो पदों को बराबर करके काटते हैं, तो यहाँ पर दोनों पद क्या है, बराबर नहीं है, ना ही ए पद बराबर है ना ही बी पद बराबर है। तो जब भी बराबर नहीं होता है तो अगर ए को काटेंगे, ठीक है, अगर ए को काटेंगे तो ए का गुणांक कितना है, 15 है, तो 15 को कहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 का है 15, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 का तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 15 से 24 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360 हो जाएगा, जोड़े तो जोड़ रहेगा, 60 से 24 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1440, बी है तो बी हो जाएगा, 24 एकम 24। ठीक है, अब 15 से गुणा करेंगे 24 में तो कितना होगा, 360 होगा, ये हो जाएगा जोड़, और 48 में 15 से गुणा करेंगे तो होगा 720 भी होगा, और 15 एकम 15। अभी से घटा लेते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, अपने से माइनस दे लेते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो एक कट जाएगा, और एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 में से 720 घटेगा तो होगा 720 भी, और इधर घटेगा तो हो जाएगा 9, तो बी बराबर हो जाएगा 9/720। यहाँ पर 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 8 होगा, 1 0 बच गया तो लिख लेंगे। तो बी का मान हो जाएगा 1/80।
तो बी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले। 15a जोड़ 60b बराबर 1। तो 15a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 1/80 बराबर 1। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आधा आधा कट जाएगा। ये हो जाएगा 15a जोड़ 3/4 बराबर 1। तो 3/4 को उधर कर देते हैं। तो प्लस है तो उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -3/4। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 4 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 4। पंद्रह ए बराबर यह हो जाएगा 1/4। क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। 60a बराबर 1 एकम 1। ये हो जाएगा a बराबर 1/60। तो a का मान कितना मिल गया हमें, 1/60 और b का मान मिला है 1/80। ठीक है, तो यहाँ पर जो माने थे उसे लिखेंगे अब। तो क्या माने थे यहाँ पर, 1/x बराबर माने थे a और 1/y बराबर माने थे b। यहाँ पर हो जाएगा a का मान कितना मिला है हमें, a का मान मिला है 1/60 और इधर मिला है b का मान मिला है 1/80। तो क्रॉसिंग गुणा कर लेंगे। x बराबर यहाँ हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा y बराबर 80। ठीक है, यहाँ पर x का मान मिला है 60 और y का मान मिल गया 80। तो रेलगाड़ी की चाल को क्या माने थे, लिखेंगे इसलिए। तो क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल को निकालने के लिए बोला है। तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल को क्या माने थे, x माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। तो x का मान कितना मिला है, यहाँ पर x का मान कितना है 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल को क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। तो y का मान कितना मिला यहाँ पर 80 मिला है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।